नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में और मैं हूं आपके साथ में नेहा। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। लोग चांद और मंगल ग्रह तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, परंतु कुंदा का स्वास्थ्य केंद्र आज भी 18वीं सदी की कार्य प्रणाली पर चल रहा है। अगर आपके साथ शाम में या रात में कोई दुर्घटना घटती है और आप उपचार कराने के लिए स्वास्थ्य केंद्र कुंदा पहुंचते हैं, तो आप किसी लाइट बत्ती की रोशनी में उपचार की उम्मीद नहीं रखिए, क्योंकि यहाँ तो टॉर्च या फिर मोबाइल की लाइट के सहारे ही उपचार हो पाएगा। जी हाँ, कुछ ऐसा ही बीती रात को देखने को मिला। कुंदा के मोहनपुर गांव निवासी प्रकाश कुमार और टिकैत बांध गांव निवासी आशीष गंजू मोटरसाइकिल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। पहले तो दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाने का प्रयास किया गया, परंतु घंटों बीत जाने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आया। अंततः दोनों घायलों को किसी व्यक्ति विशेष ने अपने वाहन से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल आने पर अस्पताल बंद मिला। लोगों के हंगामा करने के बाद अस्पताल के कर्मी पहुंचे, परंतु वहां लाइट की व्यवस्था नहीं थी। मोबाइल की रोशनी में दोनों को जैसे तैसे उपचार किया गया और उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए बाहर रेफर कर दिया गया। अस्पताल में आए दिन घटने वाले ऐसी घटनाओं को लेकर कुंदा के ग्रामीणों ने चतरा उपायुक्त से स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। वहीं पूरे मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर श्यामानंद सिंह ने बताया कि कुंदा में बिजली की व्यवस्था नहीं है। जरेडा द्वारा जो सोलर और बैटरी दिया गया है वह पूरी तरह से लोड नहीं ले पाता है। जब दुर्घटनाग्रस्त मरीज वहां पहुंचे तो उसी वक्त सोलर लाइट ट्रिप कर गया था। ऐसे में मजबूरी घायल का प्राथमिक उपचार मोबाइल की रोशनी में करना पड़ा। लगभग 8 बजे ग्रामीणों के द्वारा हमें सूचना मिला कि कुंदा से टिकैतबांध जाने वाली सड़क पर मोटरसाइकिल दुर्घटना में 2 युवक घायल हो गए हैं। सूचना पाकर घटनास्थल पर मैंने पहुंचा तो देखा 2 व्यक्ति वहां दुर्घटनाग्रस्त होकर दर्द से तड़प रहा था, कराह रहा था। एम्बुलेंस को लोग उपस्थित वहां जो भी थे उन लोग फ़ोन किए। एम्बुलेंस आने में काफ़ी देर हो रही थी। दुर्घटना घटे करीब आधा घंटा से ज़्यादा बीत गया था। फिर मैंने अपने निजी वाहन से उन दोनों घायल युवक को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुंदा लाया। यहाँ पहुँचा तो स्वास्थ्य केंद्र का सभी दरवाज़ा बंद था, अंधेरा छाया हुआ था। सूचना देने के बाद पवन पासवान जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो आया। आने के बाद दरवाज़ा खोला। फिर कुछ ही देर में एएनएम लोग जो थे उन लोग भी पहुंच गए। घायल दोनों युवकों को बेड पर लाया गया। बेड पर लाने के बाद जब इलाज किया जा रहा है तो देखा जा रहा है कि हाँ, स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। परिजन लोग या फिर उपस्थित लोग जो भी थे उस सारे लोग मोबाइल के सहारे लाइट दिखा करके इलाज करवाएं। डॉक्टर यहाँ उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण परिजन अपने से ही जो है से डिटॉल वगैरह लगा करके पोंछ रहे थे, कुछ गमछा से भी पोंछ रहे थे। इस स्वास्थ्य केंद्र का इस तरह का रवैया लगातार रहते रह रहा है। कभी लाइट नहीं तो कभी डॉक्टर नहीं तो कभी नर्स नहीं। रात्रि प्रहरी भी यहाँ नहीं रहते हैं, सभी गायब रहते हैं। रात्र में भूत बंगला की तरह स्वास्थ्य केंद्र बना रहता है। कुंदा की 65,000 की आबादी है, उप स्वास्थ्य केंद्र है और एक भी डॉक्टर यहाँ नहीं है। मंत्री जी बोले थे कि जल्द ही कुंदा में डॉक्टर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई नियुक्त यहाँ नहीं किया गया। कुंदा के 65,000 जनता को झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलता है। डॉक्टर नहीं रहने के कारण यहाँ के झोला छाप डॉक्टरों को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है और झोला छाप ही है ऐसा जो लोगों को बचा करके ज़िंदगी रखा है। तत्काल चिकित्सा जो है उन्हीं लोग करते हैं, उन्हीं लोग के सहारे लोग अभी जीवित हैं। कुंदा प्रखंड में एकमात्र स्वास्थ्य केंद्र है, इसी पे पूरे प्रखंड आश्रित है और यहाँ की विधि व्यवस्था जो है से किसी से छुपा हुआ है नहीं। जैसे कि घटना रात में हुई कि 2 लड़का लोग एक्सीडेंट कर गए थे और यहाँ के एक पत्रकार बंधु हैं संतोष कुमार यादव, जो अपने निजी वाहन से यहाँ अस्पताल तक पहुँचाने के दौरान जब उनको सुई दवाई करने की ज़रूरत हुई तो वहाँ लाइट की व्यवस्था एकदम ख़राब थी। सबसे पहले तो कोई लोग थे नहीं। जाने के बाद बड़ी मुश्किल के बाद गार्ड आया, आधे घंटे के बाद खुलने के बाद 2 एएनएम लोग आई और इन लोग जब आई तो वहाँ एकदम अंधेरा छाया हुआ था। मोबाइल आप जो देख रहे हैं ना, मोबाइल से बेचारा एक आदमी बताया ऐसे करके लाइट, उसके बाद जो है उसका ट्रीटमेंट हो सका। ये तो यहाँ का स्थिति बना हुआ है। चलते हैं यहाँ, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में अनजान लोग आएगा तो खोज नहीं पाएगा कि लोग कहाँ हैं। सो इसके लिए हम
डीसी साहब से मांग करेंगे कि सरकार लाखों रुपया खर्च करती है और थोड़ा विधि व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को माने अच्छी तरह से सुविधा मिल सके। से इस संबंध में वार्ता की गई। उन्होंने बताया कि वहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं है, बिजली रहती नहीं है और जो सोलर प्लेट वहाँ लगाए गए हैं और सोलर का जो बैटरी लगाया गया है वो सपोर्ट 24 घंटा नहीं कर पा रहा है। उस दिन लाइट जल रही थी लेकिन अचानक से ट्रिप कर गया। ट्रिप करने के बाद की स्थिति है तो इमरजेंसी में उस तरह का रोशनी में काम किया गया और उन्होंने बताया है कि वहाँ जनरेटर हम लोग बनवा रहे हैं। मिस्त्री को उसी समय उन्होंने भेज दिया था, संभवतः ठीक हो गया होगा। वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।